वेलकम टू pktutorials.com। आज हम एक नया कोर्स स्टार्ट करते हैं, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, जो कि बीएस के कंप्यूटिंग कोर्सेज में स्पेशली पढ़ाया जाता है फर्स्ट सेमेस्टर में, ताकि प्रोग्रामिंग की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ जा सके। तो पहले ये सी में पढ़ाते थे, लेकिन आजकल ज़्यादातर सी प्लस प्लस में पढ़ाते हैं प्रोग्रामिंग। स्टार्ट ही सी प्लस प्लस से करते हैं, क्योंकि सी काफ़ी पुरानी हो चुकी है और ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जा सकता है। तो हम भी स्टार्ट करते हैं, इसको सी प्लस प्लस में पढ़ाते हैं, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। सो इट्स फॉर ऑल कोर्सेज ऑफ कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी और सिमिलरली डबल ई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल। तो इन सब में ये पढ़ाया जाता है। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट। सो इसमें जो कोर्स कंटेंट्स होंगे जिसको हमने पढ़ना है, फर्स्ट हम इंट्रोड्यूस कराते हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में। कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या होते हैं। इसके बाद हम एल्गोरिथम, व्हाट इज एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस और स्ट्रिंग्स। इनके बाद कंट्रोल स्टेटमेंट, लूप्स, एरेस, फंक्शन, पॉइंटर्स और फाइल्स। तो इनको बेसिकली हम सी प्लस प्लस में पढ़ते हैं इन सबको। तो लेट्स स्टार्ट। जो बुक्स हम फॉलो करेंगे, रेफरेंस बुक्स, क्योंकि ज़्यादातर बुक्स काफ़ी बुक्स से हम मटेरियल इकट्ठा करते हैं, बट नॉर्मली जो हम फॉलो करेंगे, फर्स्ट बुक से पॉल डाइटल एंड डाइटल इन हार्वे डाइटल, सी प्लस प्लस हाउ टू प्रोग्राम, 10th एडिशन है, 2017 में है। और इसका जो पिक्चर है ये आपके सामने है, ये वाला। सेकंड बुक जो है हमारे पास, जो रेफरेंस है, रॉबर्ट लेफोर का है, काफ़ी मशहूर है, सी प्रोग्रामिंग यूजिंग टर्बो सी प्लस प्लस, सेकेंड एडिशन है। तो ये दोनों बुक्स में हमको फॉलो करते हैं, किसी भी से हम एग्जांपल ले सकते हैं, या जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इसी बुक्स में से कवर होंगे, और इस बुक को आप साथ साथ में पढ़ते रहिए। सो फर्स्ट आते हैं कंप्यूटर एंड प्रोग्राम्स कि कंप्यूटर हमारे पास, व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर तो नॉर्मली आपने पढ़ा भी होगा, बट अ लिटिल हम ओवरव्यू करते हैं इन कॉन्सेप्ट के बारे। ए डिवाइस केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कंप्यूटेशन एंड मेकिंग लॉजिकल डिसीजन। तो बेसिकली हम कंप्यूटेशन के लिए यूज करते हैं, जिस तरह हम पुराने जमाने पहले कंप्यूटर कैलकुलेटर यूज करते थे, बट उसकी लिमिटेड कैपेसिटी होती है। सो हम इसके साथ लॉजिकल डिसीजन भी ऐड करते हैं, और इसके अलावा हम मेमोरी स्टोरेज भी कर सकते हैं इसमें। तो हम इसमें कंप्यूटेशन, लॉजिकल डिसीजन और स्टोरेज, मेमोरी यानी स्टोरेज, प्रोग्राम को स्टोर करना, किसी डेटा को स्टोर करना, इसके लिए हम यूज करते हैं। सो ये बेसिक फंक्शनलिटी है कंप्यूटर की। सो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है? बेसिकली प्रोग्राम मीन्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होते हैं दैट कंट्रोल ए कंप्यूटर प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। तो जो डेटा हम देते हैं या कोई भी हम कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन परफॉर्म करते हैं, तो उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देते हैं। इस स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन को हम कंप्यूटर की दुनिया में प्रोग्राम कहते हैं। अब इसके बाद प्रोग्राम में दो चीजें आती है, बल्कि तीन होती है नॉर्मली, लेकिन जो इससे हमारा वास्ता पड़ता है वो दो ही होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं। जो थर्ड होता है वो फर्मवेयर होते हैं, जिससे हम नॉर्मली यूज नहीं करते हैं, बट मैं आपको डिफाइन कर दूंगा। हार्डवेयर जो है हमारे पास, ये बेसिकली बिल्डिंग ए कंप्यूटर, एनोलॉजी, ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, जिसकी एनोलॉजी ये है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी के हैं जो ऑर्गन्स हैं, हमारे हाथ पाँव, ये हमारे क्या है, ऑर्गन्स है। तो ये इसी तरह कंप्यूटर के जो हाथ पाँव है ना, वो फिजिकल जो डिवाइसेस हैं, जो हार्डवेयर है। एग्जांपल इसकी हार्डवेयर की है, कीबोर्ड हो गया, स्क्रीन हो गया, माउस, डिस्क, मेमोरी, सीडी रोम, प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसमें जो बोर्ड लगे होते हैं, मदर बोर्ड होता है, पावर सप्लाई होता है, रैम होते हैं, हार्ड ड्राइव होते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, इसके हार्डवेयर है। हार्डवेयर कौन सा पार्ट होता है बेसिक, जिसको हम देख सके या इसको हम छू सके, तो उनको हम कहते हैं हार्डवेयर। सेकंड होता है हमारे पास सॉफ्टवेयर, ये वही प्रोग्राम होता है या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है दैट रन्स ए कंप्यूटर। तो इसमें सॉफ्टवेयर की बड़ी डिफरेंट किस्में होती हैं, जिस तरह एप्लीकेशन होता है, सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। फॉर हमारे पास ये विंडो है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, तो ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरह कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए, हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, उसको सबको हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। इसी तरह जो हम
वर्ड प्रोसेसर है, एमएस वर्ड है या एक्सेल है, ये भी प्रोग्राम्स है बेसिकली, तो इसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, तो हाँ, कंप्यूटर के अगर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हम टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सॉफ्ट फॉर्म में होता है। इसकी एग्जांपल इस तरह है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। हार्डवेयर जिस तरह हमारे पास कोई फूल होता है, फ्लावर, तो उसकी जो पत्ते वगैरह होती है वो हार्डवेयर है, इसको हम देख सकते हैं कि इसका रंग कैसा है, रेड है, ग्रीन है, ठीक। और जो सॉफ्टवेयर है उसकी जो खुशबू है उसको हम जिस तरह सॉफ्टवेयर उसको हम महसूस कर सकते हैं, उसको हम फील करते हैं, बट इसको हम देख नहीं सकते। तो इसी तरह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होती है। थर्ड जो इधर हमने मेंशन नहीं किया उसको हम फर्मवेयर कहते हैं। फर्मवेयर उस हार्डवेयर में अगर सॉफ्टवेयर को एम्बेड किया जाए बिल्कुल कंप्लीटली, जिस तरह कैलकुलेटर के अंदर फिक्स किया जाता है, या इसी तरह सिंपल किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस यानी छोटे स्मार्ट डिवाइसेस में अगर कोई प्रोग्राम फिक्स किया जाए, उस पे हार्डवेयर पे लिखा जाए परमानेंटली, तो उसको हम कहते हैं कि एक फर्मवेयर है। सो इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर या टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। बेस्ड, तो इसमें तीन कैटेगरीज आते हैं, बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन मैकेनिज्म और बेस्ड ऑन पर्पस। सो बेस्ड ऑन साइज, क्योंकि हमारे पास जो सबसे बड़ा कंप्यूटर है वर्ल्ड में, तो उसको हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं, जो बड़ी कम्प्लेक्स कंप्यूटेशन के लिए यूज होते हैं। ठीक है, मेरा जो फर्स्ट ईयर का मैथ्स है उसमें मैंने काफी थोड़ा सा डिटेल से बयान किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं इसी ही प्लेलिस्ट में, फर्स्ट ईयर के कंप्यूटर साइंस मैथ्स में। इसके बाद हमारे पास मेन कंप्यूटर आता है, ये ऑर्गेनाइजेशनल यूज के लिए होता है। सुपर कंप्यूटर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम, जिस तरह रिसर्च ओरिएंटेड या स्पेस के जो होते हैं प्रोग्राम होते हैं नासा के, तो इस तरह कम्प्लेक्स प्रोग्राम्स के लिए बड़े पैमाने पर यूज होता है। मेन फ्रेम जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशनल, फॉर एग्जांपल बैंक्स हो गए या यूनिवर्सिटी हो गया या कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, तो उसमें यूज होते हैं मेन फ्रेम। सुपर कंप्यूटर से छोटा होता है उससे, बट उसकी जो इनपुट आउटपुट कैपेसिटी होती है वो बहुत तेज होती है। जिस तरह बैंक में हमारे पास 1000 से ज्यादा ऊपर ब्रांचेस होते हैं, तो उस एट ए टाइम डेटा पुश करते हैं, तो उसमें हम मेन कंप्यूटर यूज करते हैं। इसके बाद मिनी कंप्यूटर होता है, ये मेन कंप्यूटर से भी कम होता है साइज में और स्पीड में, बट माइक्रो से ज्यादा होती है। तो ये भी इंटरप्राइजेज में यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सर्वर होते हैं हमारे पास, तो डिफरेंट टाइप्स के सर्वर होते हैं, तो उसमें यूज होते हैं। छोटा है हमारे पास माइक्रो माइक्रो कंप्यूटर, तो नॉर्मली जो हम यूज करते हैं जिसको हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, इसमें हम डेस्कटॉप, लैपटॉप या पाम टॉप जो होते हैं छोटे, तो इसको हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। सेकंड जो है कैटेगरी बेस्ड ऑन मैकेनिज्म है, तो उसमें हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल, हाइब्रिड। तो एनालॉग में कौन से होते हैं, जो वही जिसमें हमारे पास डिजिटल नहीं होती, यानी जिसमें सुई होती है, एनालॉग सिग्नल जनरेट होता है। फॉर एग्जांपल थर्मामीटर जो जिसमें डिजिटल नहीं होता है, बट उसमें जो पारा चढ़ता है, उसको हम भी कह सकते हैं कि ये एनालॉग डिवाइस है, ये एनालॉग है। इस तरह स्पीडोमीटर हो गया गाड़ी का, वो पुराने वाला, आजकल तो डिजिटल भी आए हैं, बट वो जो एनालॉग जिसमें सुई होती है, जिसमें भी सुई यानी नीडल आगे पीछे जाता है, तो उसको हम एनालॉग डिवाइस कहते हैं। या सेस्मोमीटर हो गया, जिससे हम जलजला को पैमाश करते हैं, अर्थक्वेक को। तो इस तरह काफी डिफरेंट टाइप्स के डिवाइसेस, कंप्यूटिंग डिवाइसेस होते हैं जो एनालॉग होते हैं, जिसमें डिजिटल नहीं होते। तो सेकंड जो डिजिटल है हमारे पास, आम जो हमारे पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, डिजिटल कैलकुलेटर है, इसी तरह वेट मशीन है, स्मार्टफोन है, मोबाइल है, एटीएम है, तो ये हमारे पास सारे कौन से डिजिटल डिवाइसेस है या डिजिटल कंप्यूटर, कंप्यूटिंग डिवाइसेस इसको कहते हैं। तो ये हमारे पास कंप्यूटर की एक किस्म है जिसको हम कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर। जो थर्ड है हमारे पास हाइब्रिड है, तो हाइब्रिड में क्या होता है कि उसमें एनालॉग सिस्टम भी लगा होता है और डिजिटल सिस्टम भी लगा, दोनों कंबाइन होते हैं। तो जो एनालॉग होता है वो किसी मेजरिंग के लिए यूज होता है, किसी चीज की पैमाइश या किसी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, और साथ में डिजिटल भी लगा होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अल्ट्रासाउंड है, तो अल्ट्रासाउंड में हमारे पास स्क्रीन एलसीडी भी लगा होता है, और उसका जो एक डिवाइस होता है जिसको पेट पर पेरा जाता है, जिससे अंदर की स्कैनिंग होती है, तो वो हमारे पास एक एनालॉग होता है। इसी तरह ईसीजी का जो मशीन होता है दिल पर, उसके सेंसर लगे होते हैं, तो और उस
की जो जनरेट होती है उधर डिजिटल वो भी जनरेट होती है। तो ईसीजी भी होता है इसी तरह। जो आईसीयू में मॉनिटरिंग मैकेनिज्म का कुछ मशीन लगे होते हैं। इसके अलावा डिफेंस में काफी यूज होते हैं, जो स्पेशली जो डिफेंस के अदारे हैं आर्मी में, उसमें भी काफी हाइब्रिड सिस्टम लगे होते हैं जिससे कंट्रोल किया जाता है जो आर्म्स हैं, यानी बंदूकें हैं या बड़ी किस्म के जो हाई मशीनरी है फायरिंग की, तो उसको हम डिजिटली कंट्रोल करते हैं। तो वो दोनों होते हैं, एनालॉग प्लस डिजिटल, जिसको हम हाइब्रिड कहते हैं। जो थर्ड है हमारे पास बेस्ड ऑन पर्पस, तो एक जनरल पर्पस होता है। जो हमारे सिस्टम है कंप्यूटर, ये जनरल पर्पस होते हैं। तो इस जनरल पर्पस मीन किसी भी काम के लिए हम वर्क के लिए यूज करते हैं, डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं, म्यूजिक के लिए यूज करते हैं, वीडियो वगैरह मूवी देखने के लिए। तो ये जनरल कोई भी यानी जिसके मुख्तलिफ मकसद हो सकते हैं। एक होता है स्पेशल पर्पस, जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल दिया हाइब्रिड में कि जो अल्ट्रासाउंड का होता है, तो उसके लिए स्पेशली एक स्पेशल पर्पस होता है कि वो उसी मकसद के लिए बन जाए। इसी तरह जो हमने ईसीजी के लिए कोई एक सिस्टम लगा होता है, या काफी आंखों की जो मुआयना होती है, डॉक्टर आई स्पेशलिस्ट, उसके लिए भी एक कंप्यूटर लगा होता है। तो उसको हम कहते हैं कि ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है, कि ये उसी पर्पस के लिए बनाया गया है। तो ये चंद टाइप्स थी कंप्यूटर की। इसके अलावा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास 6 बेसिक यूनिट हैं जो हर एक कंप्यूटर में पाए जाते हैं इन एवरी कंप्यूटर। फर्स्ट होता है इनपुट यूनिट, obtain इंफॉर्मेशन। ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है फ्रॉम इनपुट डिवाइस। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, तो ये हमारे पास क्या है? इनपुट डिवाइसेस है। और ये कंप्यूटर के इनपुट यूनिट का काम होता है कि उसको डेटा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करे। सेकंड होता है आउटपुट। आउटपुट इंफॉर्मेशन को शो करता है, यानी स्क्रीन पे जिस तरह एलसीडी हो गया या प्रिंटर को भेजता है, या टू कंट्रोल अदर डिवाइसेस, कुछ इंफॉर्मेशन वो आउटपुट देते हैं टू इनपुट टू द अनदर डिवाइस। तो ये हमारे पास एक आउटपुट यूनिट होता है हर एक कंप्यूटर का। थर्ड होता है मेमोरी यूनिट। हर कंप्यूटिंग डिवाइस में एक मेमोरी होता है जिसको हम रैपिड एक्सेस या रैम भी कहते हैं। इसी तरह लो कैपेसिटी स्टोर इनपुट इंफॉर्मेशन, इनपुट इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, इसको प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है उसी मेमोरी से। तो कुछ शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए, जिस तरह हार्ड ड्राइव होते हैं। तो मेमोरी का यूनिट होता है हर एक कंप्यूटर में। चौथा यूनिट हमारे पास जो है वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या एएलयू कहते हैं। ये जो अरिथमेटिक कैलकुलेशन या लॉजिकल डिसीजन करते हैं, वो इस यूनिट का काम होते हैं कंप्यूटर में। पांचवा जो होता है सीपीयू। तो सीपीयू जो है हमारे पास वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सुपरवाइज एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द अदर सेक्शन ऑफ द कंप्यूटर। तो बेसिकली एएलयू जो है वो भी सीपीयू का एक पार्ट होता है, ठीक। तो सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, तो जो हमने मेमोरी की बात की, मेमोरी यूनिट की, तो जो सेकेंडरी मेमोरी यूनिट बेसिकली रैम को हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी जो ना शॉर्ट टर्म मेमोरी है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी भी हम इसको कह सकते हैं। तो जो सेकेंडरी होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, चीप होता है और हाई कैपेसिटी होती है। जो मेमोरी यूनिट था रैम का हमारे पास लो कैपेसिटी। तो जो स्टोर होता है इसको इन एक्टिव प्रोग्राम भी हम इसमें स्टोर करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। सो बेसिकली ये 6 जो यूनिट है, ये हर एक कंप्यूटर, जितने भी हमने टाइप्स पढ़े हैं, हर एक कंप्यूटर का पार्ट होता है। इसके बाद कंप्यूटर लैंग्वेजेस की तरफ आते हैं, क्योंकि हमने आगे लैंग्वेज पढ़ना है सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग का। तो लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस में कौन कौन से होते हैं। इसमें बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, एक लो लेवल, एक मिडिल लेवल और एक हाई लेवल। लो लेवल जो होता है वो बेसिकली मशीन लैंग्वेज होता है 0 और 1 का, टू क्रिएट इंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जांपल बाइनरी लैंग्वेज, जिसको हम 0-1 लैंग्वेज भी कहते हैं। सेकंड जो टाइप है हमारे पास मिडल, या इसको हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। ये मशीन लैंग्वेज से थोड़ा सा एडवांस है बट हाई लेवल से कम है। यूज निमानिक्स टू क्रिएट इंस्ट्रक्शन। इसमें कोड यूज होते हैं ज्यादातर 3 वर्ड्स के या 4 वर्ड्स के। इसको हम असेंबली लैंग्वेज कहा जाता है एक। और ये पहली लैंग्वेज थी जो थोड़ी सी ह्यूमन रीडेबल थी मशीन लैंग्वेज के बाद। जो थर्ड है हाई लेवल लैंग्वेजेस, उसमें हम सिमिलर टू ह्यूमन लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल सी हो गया, सी प्लस प्लस, जावा, बेसिक, फोरट्रान, कोबोल, पाइथन, काफी सारे लैंग्वेजेस हैं, मोर देन 100 लैंग्वेजेस हैं। ये हाई लैंग्वेज, ये मशीन ह्यूमन रीडेबल होते हैं, बट ये क्या करते हैं, इसको हम
नेक्स्ट पढ़ते हैं वन बाय वन। अच्छा, ये जो प्रोग्राम होते हैं इसकी कम्प्लेक्सिटी अगर हम देखें, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल की हमने बात की कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होता है, तो सबसे नीचे हार्डवेयर होता है हमारे पास। ये देखिए नीचे हमारे पास हार्डवेयर है, और इस हार्डवेयर के बाद ये हमारे पास हार्डवेयर हो गया। इसके बाद जो सेकंड हार्डवेयर को डायरेक्टली कंट्रोल करता है वो मशीन लैंग्वेज होता है, यानी 1001 ऑन ऑफ, क्योंकि हम स्विच पर डिपेंड करता है हमारी कंप्यूटर 01 पे, तो ये डायरेक्ट इस कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज से जो हमने हमारे पास कमांड होते थे, ये मशीन लैंग्वेज के 10 में कमांड आते हैं। तो इसके बाद असेंबली लैंग्वेज होता है। असेंबली लैंग्वेज में हमारे पास जो कमांड होते हैं वो थोड़े से ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होते हैं इस मशीन लैंग्वेज के बनिस्बत, क्योंकि उसमें तो 01 होते हैं, काफी लंबे कमांड लिखने पड़ते हैं। तो उसमें जिस तरह हम लिखते हैं एड ए बी, अब ये थोड़े सा ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल भी है और रीडेबल भी है, इसको हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। जो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है ये बिल्कुल कंप्लीटली ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल सी इज इक्वल टू ए जमा बी, तो ये एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया हुआ है, दो तीन वेरिएबल, तो ए जमा ए और बी, इसको हम जमा करते हैं और सी में स्टोर करते हैं। तो ये किस लैंग्वेज में होता है? हाई लेवल लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल सी हो गया, सी प्लस प्लस, जावा, इस तरह के। तो इस तरह की जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो हाईएस्ट कौन से है हमारे पास? हाई लेवल लैंग्वेज, ये ज्यादातर जो है हमारे पास ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है। जो नीचे है वो मशीन अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। तो इसका काम भी इस तरह होता है कि ये इसके साथ जितने भी हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेजेस हैं, ये दोनों, इससे हम मशीन लैंग्वेज में ही कंट्रोल ट्रांसलेट करते हैं। इसके बाद ही हार्डवेयर इसको समझ लेता है। सो लैंग्वेज ऑफ ए कंप्यूटर, जो हमने अभी बात की मशीन लैंग्वेज, इसको हम कंप्यूटर की जबान भी कहते हैं, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। सो ओनली लैंग्वेज दैट कंप्यूटर कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड, जिस तरह हमने अभी डायग्राम से देखा कि ये कंप्यूटर क्या करता है, डायरेक्टली समझ जाता है। डिफाइंड बाय हार्डवेयर डिजाइन, मशीन डिपेंडेंट होता है ये, यानी हार्डवेयर पर डिपेंड करता है। जनरली कंसिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स, ये जो 01 का नंबर होता है, बाइनरी कोड इसको कहते हैं। तो अल्टीमेटली ये सारा 01 पर मुश्तमिल होता है। इट्स इंस्ट्रक्ट कंप्यूटर टू परफॉर्म एलिमेंट्री ऑपरेशन वन एट ए टाइम, तो इसमें जो इंस्ट्रक्शन जाता है वो 01 की फॉर्म में जाता है, बट लाइन बाय लाइन, वन एट ए टाइम जाता है। पहले एक इंस्ट्रक्शन जाता है, फिर दूसरा जाता है, फिर तीसरा जाता है, ठीक है। जिस तरह हम प्रोग्राम की डिफिनीशन की है, लाइन बाय लाइन या स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन। बट इट्स cumbersome फॉर ह्यूमंस टू अंडरस्टैंड, cumbersome मीन मुश्किल है, एक बोझ टाइप होता है कि आप इसको समझे, इतने 01 को समझे, तो ये कम ह्यूमन के जो अंडरस्टैंडेबल ज्यादा नहीं होता है, यानी मुश्किल होते हैं। सो एग्जाम्पल इसकी इस तरह है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये एक नंबर है हमारे पास, ये, अब इस नंबर को अगर हमने कंप्यूटर हार्डवेयर को देना है तो इसको हमने ये बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ये देखिए इतना लंबा बन गया। तो हम अगर कोई दो चार लेटर्स लिखते हैं तो वो काफी लंबा लिखते हैं। तो इस तरह ये सारा जो हमारे जितने भी कमांड्स होंगे वो हमारे पास 01 में कन्वर्ट होंगे। तो इस लैंग्वेज को, ये जो हमारा 10 का है, इसको हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। सेकंड जो हमारे पास असेंबली लैंग्वेज था, जो हमने डायग्राम में देखा, ये इंग्लिश लाइक होता है, एब्रीविएशन होते हैं इसमें, कंप्लीट कमांड नहीं होते बट एब्रीविएशन होते हैं एलिमेंट्री कंप्यूटर ऑपरेशन के लिए। सो क्लियर टू ह्यूमंस, ये जो है ह्यूमन को हमें थोड़ा सा क्लियर होता है इस बनिस्बत मशीन लैंग्वेज है। तो इनकम्प्रिहेंसिबल टू कंप्यूटर ट्रांसलेटर प्रोग्राम, क्योंकि वो डायरेक्ट इसको नहीं समझा, तो इसके लिए हमारे पास असेंबलर यूज होते हैं जिसको हम ट्रांसलेटर कहते हैं, और वो क्या करते हैं, कन्वर्ट टू मशीन लैंग्वेज, उसने फिर 01 की जो मशीन लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करना है। एग्जाम्पल उसकी यही है। फॉर एग्जाम्पल अब ये लोड कमांड है, ये अब असेंबली लैंग्वेज की एक कमांड है, तो बेस पे है। इसी तरह ऐड हो गया, ऐड का मतलब है कि ऐड करो, स्टोर करो, ये ओवर पे है, ये ग्रॉस पे है। तो इस तरह के शॉर्ट कमांड्स होते हैं असेंबली लैंग्वेज में। तो जो थर्ड है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस, एग्जाम्पल जिसकी सी, सी प्लस प्लस, फोर्ट्रान, बेसिक, जावा, पास्कल, पाइथन, स्काला, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं।
ठीक है, इन सब को हम क्या कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस। यूज कॉमन मैथमेटिकल नोटेशन, तो इसमें ज्यादातर हम मैथमेटिकल नोटेशन भी यूज करते हैं, जिस तरह ब्रैकेट हो गया, परसेंट का साइन हो गया, परसेंटेज का साइन हो गया। तो इसमें नोटेशन भी यूज हो सकते हैं, और जो लेटर्स है हमारे पास ए से लेकर जी तक, वो भी यूज करते हैं। सो सिंगल स्टेटमेंट एक्म्प्लिश सब्सटेंशियल टास्क, तो इसमें हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, आगे हम स्टेटमेंट एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। तो वो क्या करता है, एक स्पेसिफिक टास्क करता है, परफॉर्म करता है। सो असेंबली लैंग्वेज रिक्वायर्स मेनी इंस्ट्रक्शन टू ए कंप्लीट सिंपल टास्क। जिस तरह असेंबली लैंग्वेज थी, हमने उसको इंस्ट्रक्शन जब देना थे कोई भी टास्क के लिए तो मल्टीपल थे, बट ये क्या करता है, ये एक सिंगल स्टेटमेंट में काफी सारे जो कंप्लीट एक टास्क होता है वो परफॉर्म करता है। सो ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स होते हैं, इसमें कंपाइलर होते हैं, वो क्या करता है, इसको कंपाइल करता है। जो हम टास्क की बात की कि सिंपल टास्क करता है, एक कंप्लीट सिंपल टास्क, तो वो टास्क क्या होता है, कंप्लीट लाइंस होते हैं, और कंपाइलर इसको कंपाइल करते हैं सारे को, और कन्वर्ट करता है इसको मशीन लैंग्वेज को, 01 को, यानी इंटरप्रेटर प्रोग्राम्स होते हैं। इंटरप्रेट मींस लाइन बाय लाइन, और कंपाइलर जो होता है वो एज ए होल कंपाइल करता है पूरा प्रोग्राम को। ठीक है, सो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, जो ये एग्जीक्यूशन होता है ये डायरेक्ट करता है प्रोग्राम को ओवरऑल। सो एग्जांपल इसकी यही है, जिस तरह हमने लास्ट में हमने कमांड दिया असेंबली में, ग्रास पे, बेस पे, तो इसमें हम ग्रास पे इज इक्वल टू बेस पे प्लस ओवर टाइम पे, तो ये एक कंप्लीट एक स्टेटमेंट हो गया। तो ये एट ए टाइम सारा जो है हमारे पास मशीन पे एग्जीक्यूट हो सकता है। Okay, thanks guys. Like and share our videos, and also don't forget to subscribe our channel. Okay, bye bye.